इसराइल ने फ़लस्तीन में जंग बंदी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी फ़लस्तीनियों के हक़ में रैलियां निकल रही हैं और बिल्कुल जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम का साथ देना चाहिए। लेकिन क्या हम जानते हैं कि फ़लस्तीनियों के खून से मुबैना तौर पर हमारे अपने हाथ भी रंगे हुए हैं। आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे, तारीख़ के छुपे हुए राजों से पर्दा उठाएंगे। एक दफ़ा जब मुसलमान मुल्क उर्दन फ़लस्तीनियों और शामियों पर हमले कर रहा था, शाह उर्दन उन्हें पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर के साथ मिलकर मारने की प्लानिंग कर रहे थे। जब भी फ़लस्तीनियों पर हमले होते हैं, पाकिस्तान में इसराइल की मुखालफत शुरू हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि मज़लूम की हर हद तक हमायत करनी चाहिए। हम हज़ारों मील दूर कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर जुल्म की बात तो करते हैं और इसमें हमें बहुत मज़ा आता है, बल्कि पंजाबी वाली चस भी आती है। डर भी नहीं लगता कि उस जालिम फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है, जो हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। लेकिन अपने मुल्क में अक़लियतों पर, माइनॉरिटीज़ पर होने वाले मज़ालिम पर हम आंखें बंद कर लेते हैं। हम और आप बिल्कुल फ़लस्तीन की हमायत करें, वो भी हमारे भाई और बहनें हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें हक़ाइक़ का इल्म भी होना चाहिए कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ये मामला है क्या। ये मामला मुसलमानों का नहीं, ना ही ये मजहबी मामला है, ये उन दोनों में ज़मीनी तनाज़ा है। इस ज़मीनी तनाज़ा को मज़हब से जोड़कर हम कहते हैं कि इसराइल मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। हालांकि जब इसराइल से फ़लस्तीनियों पर हमले होते हैं तो फ़लस्तीन के यहूदी शहरी और ईसाई शहरी भी अपनी जानों से जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग जज्बाती नहीं हैं, हमारे जहनों में दूसरों के ख़िलाफ़ तासुब और नफ़रत भी नहीं है, बल्कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारा इल्म की कमी और जहालत से भी दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि एक दफ़ा जब मुसलमान मुल्क उर्दन फ़लस्तीनियों और शामियों पर हमले कर रहा था, शाह उर्दन उन्हें पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर के साथ मिलकर मारने की प्लानिंग कर रहे थे। उर्दन में पाकिस्तान के सफ़ीर तैयब सदीकी के दी न्यूज़ में लिखे आर्टिकल के मुताबिक इस जंग को रोकने के लिए इसराइल और अमेरिका ने उर्दन पर दबाव डाला था, यानी फ़लस्तीनियों की जान इसराइल ने बचाई थी। और हम में से ये भी किसको मालूम होगा कि 70 साल से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी ज़मीनी तनाज़ा में यही देखा गया है कि फ़लस्तीनी अरबों को इसराइली अफवाज का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या हमें मालूम है कि तकरीबन 51 बरस कबल फ़लस्तीनी आज़ादी की जदोजहद करने वालों ने एक जंग मुसलमान मुल्क उर्दन के ख़िलाफ़ भी लड़ी थी, जिसमें उनको ना सिर्फ भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा था, बल्कि इस जंग में एक पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर का किरदार सबसे अहम था। आज से 51 साल पहले 16 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहने वाली इस जंग को, जिसे हिस्ट्री में ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है, कई तारीख दानों, हिस्टोरियंस ने लिखा है कि उर्दन के शाह हुसैन को इस जंग में फैसला कुन मशवरा देने वाले पाकिस्तान के फ़ौजी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक थे, जिनकी मदद से उर्दन की आर्मी को जंग जीतने में मदद मिली। इस खाना जंगी का पस मंज़र ये था कि 1967 की जंग में अरब ममालिक की शिकस्त के बाद यासिर अरफात की क़यादत में फ़लस्तीनी तंजीम ने उर्दन में अपने मराकज़ कायम कर लिए थे और ये वहाँ से इसराइल पर हमले करते थे। फ़लस्तीनी तंजीम और उर्दन के शाही ख़ानदान के ताल्लुकात नहायत ख़राब थे और वक्त के साथ फ़लस्तीनी मजबूत हो रहे थे। जब सितंबर 1970 में फ़लस्तीनी तंजीम ने 3 मगरबी एयरलाइंस के मुसाफिर जहाज़ अगवा कर लिए तो उर्दन के बादशाह ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ फ़ौज कशी करने का फ़ैसला किया और फ़लस्तीनी कैंपों को घेर कर उन पर बमबारी शुरू कर दी। फ़लस्तीनियों को सोवियत यूनियन, रशिया और उनके इत्तेहादी शाम की हमायत हासिल थी। उर्दन के शाही ख़ानदान को अमेरिका और इसराइल की हमायत हासिल थी। शाम ने फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अपनी फ़ौजें उर्दन में भेजीं। इस सूरत हाल को देखते हुए उर्दन के शाह हुसैन ने अपने पाकिस्तानी दोस्त
ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक से मदद मांगी, जो उस वक्त अमान ने पाकिस्तानी सफारत खाने में डिफेंस अत्ताशी का फ़र्ज निभा रहे थे। तारीखदान हिस्टोरियन तारिक अली अपनी किताब द ड्यूल में लिखते हैं कि ज़ियाउल हक अमेरिका से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आए तो इन्हें उर्दन भेज दिया गया, लेकिन उर्दन में उस वक्त मौजूद CIA के अफसर मिस्टर जैक अपनी किताब किंग्स कौंसल में लिखते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने अपने दिए गए मैंडेट से बढ़कर भी जिम्मेदारी निभाई। आप ये ज़हन में रखें कि उस वक्त ज़ियाउल हक अमेरिका से ही पाकिस्तान आकर उर्दन गए थे और उर्दन में अमेरिकन CIA के चीफ मिस्टर जैक जनरल ज़ियाउल हक के बारे में ये सब लिख रहे हैं। जैक पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी आला तालीम की गर्ज से 2 साल पढ़ते रहे हैं। अपनी इस किताब में मज़ीद लिखते हैं कि 1970 में शाह हुसैन की परेशानियों में इजाफा हुआ तो शाह हुसैन ने ज़ियाउल हक से दरख्वास्त की कि वो शामी महाज का दौरा करें और उन्हें ज़मीनी सूरत हाल से आगाह करें। ज़ियाउल हक ने बताया कि हालात तो बहुत ख़राब हैं। CIA के एक और मारूफ अफसर मिस्टर ब्रॉस अपनी किताब में लिखते हैं कि इस मौका पर ज़ियाउल हक ने शाह हुसैन को मशवरा दिया कि उर्दन की फ़ज़ाइया को शामी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए और यही वो फ़ैसला साबित हुआ जिसकी वजह से उर्दन जंग जीतने में कामयाब हुआ और जनरल ज़ियाउल हक के इस शर्मनाक किरदार की वजह से हज़ारों फ़लस्तीन इस जंग में मारे गए। उर्दन में अमरीकी इदारे CIA के सरबराह जैक की किताब के मुताबिक ज़ियाउल हक का वहाँ पर काम सिर्फ इतना था कि वो उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी ताउन कायम रखें और अपने अफसरों को रिपोर्ट्स भिजवाएं। इन्होंने इस बात की परवाह न करते हुए वहाँ की खाना जंगी में न सिर्फ भरपूर शिरकत की बल्कि उर्दन के शाह हुसैन के अहम मशीर का किरदार भी अदा करते रहे। इन्होंने उर्दन के एक फ़ौजी दस्ते की क़यादत करते हुए फ़लस्तीनियों पर हमले भी किए। इस जंग ब्लैक सितंबर में ज़ियाउल हक के इस शर्मनाक किरदार के बारे में सबसे अहम गवाही शाह हुसैन के भाई और उस वक्त के वली अहद शहज़ादा हसन बिन तलाल ने मिस्टर ब्रोस से बात करते हुए भी दी। मिस्टर ब्रोस लिखते हैं कि शहज़ादा हसन बिन तलाल ने अप्रैल 2010 में इन्हें बताया कि ज़ियाउल हक शाह हुसैन के दोस्त और हम राज थे और शाही ख़ानदान इस जंग में उनकी मदद का बहुत शुक्रगुजार था, जिसमें उनकी मौजूदगी इतनी ज़रूरी थी कि वो तकरीबन फ़ौज की क़यादत कर रहे थे। मिस्टर ब्रोस के मुताबिक ज़ियाउल हक का ये काम पाकिस्तान में हक्काम को नागवार गुजरा, क्योंकि यह वाज़ह था कि जनरल ज़ियाउल हक ने उर्दन की फ़ौज के साथ लड़कर अपनी सफारती जिम्मेदारियों और अहकामात से तजावुज़ किया, लेकिन बजाय इसके कि ज़ियाउल हक को सज़ा दी जाती। इनकी खिदमात का सिला ज़ियाउल हक को शाह हुसैन की जानिब से की गई सिफारिश की सूरत में मिला, जिन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक के ब्लैक सितंबर की जंग के कारनामों से आगाह किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म भुट्टो ने ज़ियाउल हक को ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। यानी पाकिस्तानी फ़ौज के ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक को इसलिए तरक्की दी गई कि उन्होंने उर्दन में फ़लस्तीनियों का सफाया किया था। बाद में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साबिक मशीर राजा अनवर अपनी किताब द टेररिस्ट प्रिंस में वज़ीर आज़म भुट्टो के गलत फैसलों के बारे में लिखते हैं कि अगर शाह हुसैन इस मौका पर जनरल ज़ियाउल हक की सिफारिश ना करते तो ये इम्कान था कि ज़ियाउल हक का फ़ौजी कैरियर बतौर ब्रिगेडियर ही ख़त्म हो जाता, यानी पाकिस्तान को जनरल ज़ियाउल हक के मनहूस साए से आज़ादी मिलती। लेकिन तारीख़ के इस शर्मनाक किरदार में उस वक्त के पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा फॉरेन सेक्रेटरी भी मुलव्वस थे, या इन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर की फ़ोन कॉल पर वही कहा जो इन्हें ऊपर से कहने के लिए कहा गया था। पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा ने उर्दन में पाकिस्तानी सफ़ीर को क्या कहा, इस बारे में सफ़ीर ने खुद ही द न्यूज़ में अपने एक आर्टिकल में इंकशाफ किया। वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी सफ़ीर और फ़ौजी दस्ते के सरबराह की गैर मौजूदगी में वो सफारत खाने की क़यादत कर रहे थे जब 2 सितंबर को उन्हें ज़ियाउल हक का फ़ोन मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा
शाह हुसैन ने शामी सरहद के नज़दीक मौजूद शहर में इन्हें फौजी डिवीजन की क़यादत करने को कहा है, क्योंकि उर्दनी कमांडर मैदान छोड़कर भाग गया है। तैयब सदीकी ने लिखा कि इन्होंने फ़ौरन सेक्रेटरी दफ़ा ग़ियासुद्दीन को फ़ोन करके मामला बताया तो पाकिस्तानी सेक्रेटरी दफ़ा ने नाकाबिले यकीनी तौर पर इन्हें बग़ैर किसी वक्फे की इजाज़त दे दी। पाकिस्तानी सफ़ीर लिखते हैं कि मैंने अपना एतराज़ बयान करने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे टोकते हुए कहा, हमने इस्तिखारा कर लिया है। हाशमी सल्तनत का सितारा अरूज पर जा रहा है, बादशाह की हदायत पर अमल करो। मतलब पाकिस्तान को तावीज़ों पर चलाना नया तरीका नहीं है। पाकिस्तान को इस्तिखारों पर भी चलाया जाता रहा है और ये इस्तिखारे अमेरिका में होते थे। पाकिस्तानी सफ़ीर मजीद लिखते हैं कि उर्दन भेजे जाने वालों में तीनों अफवाज के 20 आला अफसरान शामिल थे, जिसकी सरबराही बरी फौज के मेजर जनरल नवाजिश अली कर रहे थे और ज़ियाउल हक इनके नायब थे। बाद में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का भी एक रेजिमेंट शाह हुसैन की दरख्वास्त पर उर्दन भी पहुंच गया, लेकिन इस पूरी टीम का मैंडेट सिर्फ और सिर्फ उर्दन की फ़ौज को तरबियत देना था। पाकिस्तानी सफ़ीर तैयब सदीकी के बकौल पाकिस्तानी फ़ौजी ज़ियाउल हक ने फ़ौजी दस्ते की कमांड संभाली, लेकिन कोई फ़ौजी ऑपरेशन शुरू होने से पहले अमेरिकी और इसराइली दबाव में आकर शाम ने अपनी फ़ौजें वापस बुला ली थीं। यानी अगर इसराइल का दबाव ना होता और जंग जारी रहती तो फ़ौजी डिक्टेटर ज़ियाउल हक की वजह से मज़ीद हज़ारों मासूम फ़लस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठते। इसराइली तबसरा निगार अब तक इस बात पर खुशी का इजहार करते हैं कि सारी तारीख़ में इसराइली फ़ौज के हाथों इतने फ़लस्तीन नहीं कत्ल हुए जितने उस खाना जंगी में मुसलमान मुल्क उर्दन की फ़ौज के हाथों और पाकिस्तानी फ़ौजी ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक के हाथों मारे गए थे। अमेरिकी CIA के अफसर मिस्टर ब्रोस लिखते हैं कि ज़ियाउल हक की खिदमात के बगैर फ़लस्तीनियों को शिकस्त देना शायद मुमकिन ना होता और इसी वजह से शाह हुसैन ने भुट्टो से जनरल ज़ियाउल हक, जो उस वक्त ज़ियाउल हक थे, ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, इनकी तरक्की की सिफारिश की और इसी वजह से ज़ियाउल हक को ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी, वरना वो ब्रिगेडियर के ओहदे पर रिटायर हो जाते। जो शख्स अपनी तरक्की के लिए उर्दन में फ़लस्तीनियों को मारकर उन पर हमले करने के मंसूबे बनाकर तमाम असूल और ज़ाब्ते तोड़ सकता है, वही जब जनरल बनता है तो वो ये काम पाकिस्तान में भी कर सकता है। और जनरल ज़ियाउल हक ने अपने हमवतनों को और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में शुरू की गई अमेरिकी जंग में धकेल कर अपनों को 10 साल तक कुचलने का काम बहुत बेहतर अंदाज में भी